हरे कृष्णा। ये कार्तिक मास में तुलसी की बड़ी महिमा है। तुलसी का पूजन करना और तुलसी भगवान को अर्पण करना, तुलसी की सेवा करना। आइए कथा सुनते हैं। एक राजा हुए जिनका नाम था राजा चोल। उन्होंने बहुत सुंदर स्वर्ण के आभूषण बनवाए और भगवान विष्णु के मंदिर में जाके हरि की सुंदर प्रतिमा विग्रह पे स्वर्ण आभूषण पहना दिए, धारण करवा दिए। बहुत जो आभूषण थे बड़े महंगे थे और भगवान को बहुत सुंदर आभूषणों से ही श्रृंगार कर दिया। इतने सारे आभूषण धारण करवा दिए। इतनी देर में एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण भी बहुत सारे तुलसी के पत्ते लेकर आया और वो भगवान का नाम जपते 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 तुलसी पत्र हैं, जो तुलसी के पत्ते हैं, वो भगवान को अर्पण करते जाए, अर्पण करते जाए, अर्पण करते जाए। तो इतने तुलसी के पत्ते थे कि राजा ने जो आभूषण पहनाए थे वो सब ढक गए। मतलब आभूषण इतने नहीं दिख रहे, भगवान के आगे तुलसी के पत्र ज्यादा दिख रहे। ये राजा को बात अच्छी नहीं लगी। ब्राह्मण देव ने कहा, राजा, तुलसी का बड़ा मोल है, भगवान को स्वर्ण से ज्यादा तुलसी प्रिय है। आपको पता है, भगवान को भक्ति बहुत प्रिय है, भगवान को नाम प्रिय है। ईश्वर की प्राप्ति भगवान नाम से सहज है, ईश्वर की प्राप्ति भगवान नाम से शीघ्र हो जाती है। तुलसी के पत्ते से भगवान खुश होते हैं। ऐसे में राजा ने कहा, ठीक, मैं भी ईश्वर को पाने का रास्ता ढूंढता हूं, उस रास्ते पे मैं भी चलता हूं। और आप कहते हैं भगवान को नाम प्रिय है, तुलसी पत्र प्रिय है, तो आप उस मार्ग पे चलिए, देखते हैं ईश्वर की प्राप्ति पहले किसको होती है। राजा घर में गए, महल में गए, यज्ञ करने लगे और भगवान का ध्यान करने लगे। और यहां ब्राह्मण देव अपने घर में खूब भगवान के नाम का स्मरण किया, तुलसी पत्तों से भगवान का अभिषेक किया और तुलसी पत्र भगवान के चरणों में रोज भेंट की। कहते हैं भगवान की पहले प्राप्ति उस ब्राह्मण को हुई और उसके लिए विमान आया। और जब विमान जा रहा था तो राजा ने देखा इस विमान में तो ब्राह्मण भी बैठा है। मतलब भगवान की प्राप्ति पहले ब्राह्मण को हुई, मुझे नहीं हुई। तो राजा थोड़े दुखी हो गए। तब भगवान उनको भी मिले, प्राप्ति तो उनको भी ईश्वर की हुई, पर पहले उस ब्राह्मण देव को मिले। क्यों? क्योंकि उन्होंने खूब हरि नाम का भजन किया और तुलसी पत्र से भगवान उनसे जल्दी रिझ गए। प्राप्ति तो ईश्वर की राजा को भी हुई, पर पहले ब्राह्मण देव को हुई, है ना? ब्राह्मण देव तो तुलसी के पत्र हरि नाम से भगवान बहुत खुश होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी हम तुलसी के पत्र होते हैं, उस पे ये जो चंदन लगाते हैं ना हम लोग, तो चंदन से हम राम राम लिखते हैं, कृष्ण कृष्ण, तो 108 तुलसी के पत्ते कृष्ण को अर्पण करते हैं। पर इन दिनों कार्तिक मास में रोज एक तुलसी पत्र कृष्ण के चरणों में अर्पण करना, तुलसी महारानी को जल देना, क्योंकि इससे भगवान बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और अपनी खूब भक्ति दे देते हैं। और याद रखिएगा कि अगर किसी के गले में तुलसी कंठी माला है, और तुलसी कंठी ये देखिए, इस पे कम से कम 1000 दाने हैं, छोटे छोटे 1000 दाने होंगे, उससे भी ज्यादा। पर अगर सोचो किसी के गले में एक भी दाना पहना हुआ हो, छोटा सा दाना होता है, एक वो ज्वार का दाना होता है ना, ज्वार, उससे भी छोटा होता है। अगर एक दाना भी अगर किसी को पहना हुआ हो और प्राणी के समझो मृत्यु हो रही हो, पर एक दाना पहना हुआ है तो भी उसका कल्याण होगा। इतनी तुलसी की महिमा है। तो इस महीने में बहुत तुलसी की आप क्या करना, पूजा करना और तुलसी भगवान के चरणों में अर्पण करना। हमारे साथ रोज सुबह उठिए, पूरी कोशिश कीजिए सुबह 4:30 से 5:30 सुबह जल्दी उठना चाहिए। कार्तिक मास में यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर जप करें, हरि कथा सुने, हाँ, यूट्यूब चैनल पे, और 4:30 से 5:30 अर्ली मॉर्निंग। हरि कृष्ण।